क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.6 दिखने में मुझे इतनी खतरनाक दिखती है, यकीन मानो इतनी खतरनाक है नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज समझाने जा रहा हूं क्लास 9th की नई बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.6। इसमें एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में 5 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, बाकी दूसरे क्वेश्चंस में अपकमिंग में इतनी डिटेल नहीं दूंगा, वो फटाफट समझ में आ जाएंगे। देखो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन कॉमन लगे हुए, बीच में इक्वेशन सेपरेट है। पहला है y = 4x, दूसरा y = 2x, तीसरा y = x। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट के लिए। अगर मैं y = 4x, ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या है, ये लीनियर ग्राफ है। ओके, लाइन से बोला है तो यहां पर ग्राफ के ऊपर हमें लाइन फॉर्म होगी। अब लाइन बनाने के लिए आप बताओ, एक पॉइंट से लाइन बन सकती है कि सीधी? नहीं बन सकती। ये इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, कहीं पर कोई भी लाइन बनानी है एक जैसी, तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस के लिए 2 पॉइंट लेके आऊंगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। एक्स की कुछ 2 पॉइंट निकाल लेंगे, वाई के 2 पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मैं x = 0 रखूं तो y = 4 × 0, इट विल बी 0। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका एक टेबल फॉर्म कर लेता हूं कि x की कौन सी वैल्यू पर y की क्या वैल्यू मिल रही है मुझे। x मैंने 0 रखा, y मुझे 0 मिला। ऐसे ही अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं, लिख देता हूं इफ x = 1, ठीक है, तब y कितना मिल रहा है भाई? तो y मिल रहा है 4। तो x 1 रखने पर y 4। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूंगा, y = 2x, इसके लिए भी x की कुछ वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अगर x = मैं यहां पर 0 रखूं तो लिख देते हैं इफ x = 0 देन y = 2 × 0 मींस 0। ठीक है, अगर मैं x = 1 रखूं, इफ x = 1 देन y = 2 × 1, इट मींस 2। तो ये हो जाएगा x 1 पर y 2 है। सिमिलरली ये तीसरा केस है मेरे पास, y = x। इसमें x की कुछ वैल्यू रखूंगा, y की कुछ वैल्यू आएगी, मगर ये मुझे देखते ही समझ में आ रहा। x जो भी रखूं, अगर मैं x 0 रखूं तो y 0 है, x 1 रखूं तो y = 1, x 2 रखूं तो y = 2, कुछ भी रखूं। ठीक है, तो दोनों 0 0, दोनों 1 1, सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां आप ध्यान दोगे, पहली इक्वेशन x 0 y 0, दोनों 0, मतलब ये रहा पॉइंट, हाँ या ना? तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, x में 1 y में 4, x में 1 y में 4, कहां रहा पॉइंट? ये रहा पॉइंट। इन दोनों से होती हुई एक सीधी लाइन बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी खुद जाएगी। आप स्केल से बनाना, आपकी बहुत सीधी आएगी। ठीक है, तो ये लाइन का नाम क्या है? तो बच्चों लिखो y = 4x। ठीक है, चलो दूसरी लाइन बनाते हैं, y = 2x, x 0 y 0, तो यही है पॉइंट, कोई नया पॉइंट नहीं है, यह है पॉइंट। x 1 y 2, तो x में 1 y में कितना जाना है? 2, तो इन दोनों से एक सीधी लाइन ऐसा कुछ आएगी। ओके, स्केल से बनाओगे सब कुछ बनेगा। y = 2x वाली लाइन ये होगी। ओके, तीसरी x 0 y 0, x 1 y 1, x 0 y 0 तो ये है, x 1 और y में 1 ये, इनकी लाइन कुछ ऐसे आएगी। ओके, और आप इसको नाम दे दोगे y = x। इस तरीके से आपकी ये 3 लाइन फॉर्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में y = -6x, y = -3x, y = -8। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, वही करना है, x की कुछ वैल्यू रखो, y की कुछ वैल्यू निकलेगी। पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं बोल देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन के नीचे, सेकंड का सेकंड के नीचे और थर्ड का थर्ड के नीचे अपन सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो अगर मैं x = 0 लेता हूं तो y = -6 × 0, इट मींस 0। 0 का कैसे मल्टीप्लाई करो? अगर मैं x = 1 लेता हूं तो y = -6 × 1, देन इट विल बी -6। 1 लेने पर ये -6 है। आ गई बात समझ में? सेम इसके लिए आप ध्यान देंगे, x y, अगर मैं x = 0 लेता हूं तब y = -3 × 0, इट मींस 0। अगर मैं x = 1 लेता हूं तो y = -3 × 1 इज -3। 0 0 1 और -3। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर क्यों सिर्फ 0 और 1 ही ले सकते हैं क्या, और कोई नंबर नहीं ले सकते? तो बिल्कुल ले सकते, अपनी मर्जी का नंबर ले सकते हैं और अपनी मर्जी का आंसर निकलेगा। मैं 0 1 -1 -2 और 2 पर इसलिए जाता हूं क्योंकि ग्राफ में छोटी से छोटी वैल्यू आए।
ऐसा नहीं है कि मैं x इज इक्वल टू 100 ले लूं तो यहां पर 100 पॉइंट ढूंढूं और y इज इक्वल टू कुछ और -600 निकले तो उसको फिर कहां ढूंढूं मैं, ठीक है। उसके लिए या तो फिर मुझे स्केल चेंज करके या ग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दें कि 0 +1 +2 -1 -2 3 तक, यहां तक हो सके तो यहीं तक निपटाओ इसको, ज्यादा आगे मत जाने दो। इफ x is equal to 0 then y will be 0. If x is equal to 1 then y will be -1. ठीक है, तीनों इक्वेशन समझ में आ रही है। तीनों के लिए ग्राफ, पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाता हूं। y में -6 है, x में 0 y में 0, ये रहा पॉइंट। तीनों का पॉइंट ये तो सेम है, देखो x में 0 y में 0। और अब फर्स्ट इक्वेशन में x में 1 है, y में कितना है -6। x में 1 ये रहा, y में कितना -6। लगभग यहां पर इन दोनों से होती हुई लाइन जानी चाहिए, ऐसे कुछ जाएगी, स्केल से बनाओगे बिल्कुल जाएगी। क्या नाम है, y इज इक्वल टू -6x। ओके, ये वाला पॉइंट देखते हैं सेकेंड। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो यही है। x में 1 y में -3, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इनसे ये, इस लाइन का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, तो y इज इक्वल टू -3x। अगला x में 1 और y में -1, मतलब ये रहा पॉइंट। इन तीनों से होकर जाएगी तो लाइन कुछ ऐसी जाएगी स्केल से, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। बाकी के सारे भी इसी तरीके से हैं। अब हर क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बना रहे हैं अपन, ठीक है, बस खाली उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और समझ जाएंगे कि अपने से ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन डायरेक्टली फटाफट से करके दिखाता हूं आपको, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, सही बात है, कौन पढ़ेगा इतना। y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू -5x। हम सिर्फ पॉइंट निकाल लेते हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे पिछले दो क्वेश्चन में कि ग्राफ के ऊपर पॉइंट को प्लॉट कैसे करना और कैसे इनकी सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो दो पॉइंट निकालने रहते हैं। यहां पर देखते हैं इस इक्वेशन के लिए अगर मैं x और y निकालता हूं तब क्या होता है। तो y इज इक्वल टू 5x दिया है। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, इट मीन्स 0, पहला पॉइंट। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, इट मीन्स 5। ओके, सेम यहां भी देखो, ध्यान दो। चलो, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये 0 0 वाला पॉइंट बीच में है, x में 1 और y में 5 जाना है, इनका लाइन बन जाएगा और उस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये वाले में क्या होगा, x y। x अगर 0 रखूं, अभी यहीं देख लो, ठीक है, बार बार इतना सब नहीं करते। x 0 तो y भी कितना आएगा, -5 इंटू 0, 0, ठीक है। मगर एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, वहां आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, इतना डायरेक्ट एग्जाम में नहीं चलेगा। ये आपको समझ में आ चुका है, इसलिए आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। x इज इक्वल टू जब 1 रहेगा तो y इज इक्वल टू -5। ओके, सेम इसके लिए क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं सोचो, इफ x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 3x -1, 3 इंटू 0 -1, 3 का 0 से 0 -1, 0 में से 1 जाएगा तो -1। तो क्या समझ में आया, x y। x जब मैंने 0 रखा तो y मेरा कितना रहा, -1। तो इसके लिए पॉइंट कैसा रहेगा, x तो जाना ही नहीं है, x 0 पर y -1 पर, पॉइंट यहां है। ओके, अब अगला, इसी में x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख देता हूं, ध्यान दो, तो 3 1 जा 3, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2। x 1 रखने पर y कितना आ गया भाई, 2, ठीक है। x 1 y 2, ये रहा पॉइंट कहीं पर, ठीक है। इसी के लिए अगर इसके लिए हम देखते हैं, ध्यान देंगे आप, x y, x 0 रखूंगा तो y ऑब्वियसली 0 आएगा, 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया। x 1 रखेंगे तो y 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन देखेंगे हम। x अगर मैं 0 रखता हूं तो 0, 3 इंटू 0 0, अभी -1 था पिछली बार, अब की बार +1 है तो आंसर प्लस में 1 आ जाएगा। ओके, और x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3 + 1 4। अब इनके भी पॉइंट्स आप लोग बना लोगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। ये आखिरी 5वें नंबर का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसको भी फटाफट से देखते हैं। चलो, x की जगह क्या होगा और y की जगह क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बस खाली दिमाग शांत रखना है। x 0 रखूंगा तो 0 रख दिया, तो 2 1 जा 2 0 जा 0,
माइनस का जीरो तो होता ही नहीं, जीरो तो जीरो ही है, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, और -3 तो आंसर कितना बचेगा, -3, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर x इज इक्वल टू 1 रखा जाए, ध्यान से देखो 1 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करो नंबर वही रहता है, तो -2, और ये कितना है -3, तो -2 और -3 कितना हो जाएंगे, -5। आ गई बात समझ में। इसमें ध्यान देंगे हम x y, x 0 पर तो y 0 है, कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं रहा, नंबर सेम रहेगा, ठीक है। और x 1 रखेंगे तो y काय का भी मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, -2 रहेगा, ओके, नंबर सेम रहेगा। एक लास्ट, x की जगह 0 रखेंगे तो 2 का 0 के साथ 0, 0 + 3 = 3, y 3 हो जाएगा। x की जगह 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और इस तरीके से आपकी ये सारी इक्वेशंस ग्राफ के ऊपर प्लॉट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी मैथ से थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ ही अगर अब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एंड ऑफ द चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज अपन डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पर स्विच करने वाले हैं, क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम इन एक्सरसाइज में पहले कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।